ईद सईद, ईद सईद, ईद सईद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी ज़ोर से पढ़ेंगे और जो मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी जोर से पढ़ेंगे। जी सब मिलकर पढ़ते हैं। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नादरीन, आज एक मरतबा फिर प्यारे प्यारे बच्चे और प्यारी प्यारी बच्चियाँ जमा हो गई हैं और ये बच्चे ईद मनाने के लिए आए हैं। किनके साथ? आज आप प्रोग्राम देखेंगे बच्चों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ। किस किस बच्चे की ईद है अमीर अहले सुन्नत के साथ? इस बच्चे की है? आपकी ईद है? हाँ, हाँ, किसके साथ है? अमीर अहले सुन्नत के साथ। और अब्बू के साथ? कहाँ है अब्बू? जी देख लें, अब्बू की तरफ देख लें। जी इनकी ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ है और अब्बू के साथ भी है। दो मदनी मुन्नियाँ हैं। जी किसके साथ है ईद? अमीर अहले सुन्नत के साथ। अमीर अहले सुन्नत के साथ। जी हाँ, बच्चे और बच्चियाँ खुश हैं कि आज ये ईद मना रहे हैं। किनके साथ? जिनको दुनिया कहती है। जी हाँ, अब अमीर अहले सुन्नत ने बुजुर्गों के साथ ईद मनाई, मदनी चैनल के नाज़रीन के साथ ईद मनाई और अब वक्त आ गया है कि ईद मना रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। और जो स्क्रीन पर बच्चे देख रहे हैं भाई आप भी आ जाएं, क्योंकि बच्चे बड़ी तैयारी से आए। कौन कौन सवाल लेकर आया भाई? सवालात भी हैं, नाते भी हैं, कुछ सेगमेंट होगा। वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मज़ेदार किस्म के सवालात बच्चे करेंगे अमीर अहले सुन्नत के साथ। अब हम तिलावत कुरान करीम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तिलावत कैसे सुननी चाहिए आप ज़रा प्रैक्टिकल करके दिखा दें। जी हाँ, अदब के साथ बैठकर। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, हम आपसे ये बात मालूम करना चाहेंगे, ये बताएं कि जब भी तिलावत कुरान करीम हो तो बच्चों को जो स्क्रीन पर उनको किस अंदाज से बैठना चाहिए, अदब के साथ क्या अंदाज होना चाहिए? कुरान पाक की तिलावत जब भी हो तो बाज़ सूरतों में तो यानी कुछ सूरतों के अंदर तो सुनना फ़र्ज़ होता है, ठीक है, ज़रूरी होता है हर एक के ऊपर, और कभी एक का सुनना काफ़ी हो जाता है, यानी वो सुन ले तो बहुत है। लेकिन कुरान पाक का अदब हमेशा यही है कि जब भी तिलावत कुरान हो तो अदब के साथ, एहतराम के साथ, यानी जितना अच्छे अंदाज में आप बैठ सकते हैं उस अंदाज में बैठ के और ख़ामोशी के साथ कुरान पाक की तिलावत सुने। तो बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह हाथ बांधकर अच्छे अंदाज में बैठ गए हैं। तो इसी तरह तिलावत भी और इसी तरह नात भी समात करें। और कुछ नहीं बैठे तो आपने फरमाया तो बैठना शुरू हो गए। आप किस किस के अच्छे अंदाज से बने हुए? माशा अल्लाह भाई, माशा अल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये आप जो बच्चे आप देख रहे हैं, आप इनको देखकर माशा अल्लाह के, कहीं ऐसा ना हो बच्चों को नज़र लग गया है। और तिल कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कान पर, कान पर, आँख पर, फिर नाक पर है जी। अच्छा, माथे के ऊपर तिल लगाना चाहिए? नहीं जी, थोड़ी के नीचे। थोड़ी के नीचे। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बच्चे थोड़ी के नीचे तिल लगाएं, बड़े भी लगा लें यहाँ पर ही? बड़े तो वजीफे वगैरह तो फिर मुश्किल ही हो जाएगा उनके लिए। अच्छा जी, दाढ़ी में छुप जाएगा तो बड़े वजीफे वगैरह हासिल करें, तावीज़ तारी हासिल करें। तो ये माशा अल्लाह ज़वजल एक माहौल बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। तो हम तिलावत कुरान करीम शामिल करने जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमान। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अच्छा, तो किस किस को ईद कहनी है, ईद मुबारकबाद देनी है, किस किस को देनी है? जी, मुझे देनी है अमीर अहले सुन्नत को। अच्छा, ये अमीर सुन्नत को ईद मुबारकबाद पेश करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको किस किस को कहना है ईद मुबारक? जी, अपने रिश्तेदारों को, अच्छा। अम्मी अब्बू को। अच्छा, किस अंदाज से कहना चाहिए? ईद मुबारक का एक अंदाज होता है कि एक मज़ा आ जाए, कोई मुझे बच्चा करके दिखाए, इस अंदाज से कहना है ईद मुबारक। ये आ गए निगरानी शुरा, आ गए, मुझे करके दिखाइए ईद मुबारक। देखते हैं निगरानी शुरा को कौन बच्चा अच्छे अंदाज सबसे से। अच्छा ईद मुबारक कौन बोलेगा? ईद मुबारक। एक तो ये आ गया भाई, ये ठीक पहले है, माले तक है। ठीक है और भाई, रमजान रजा, चलें, आपको मेरी जानिब से ईद मुबारक। इतना सारा हाँ, चलो ये ठीक। भी आया है। ये माइक में ईद मुबारक। ईद मुबारक, तरफ से आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। और आप खैर मुबारक की तरफ आए हैं ना भाई? पहले सबका जमा हो जाए, अच्छा, फिर एक साथ सबको बता देंगे। खैर खैर कर देंगे। आपको भी ईद मुबारक। किसको किसको ईद मुबारक? जी, किसको? नाना को। नाना को ईद मुबारक। ये हुई ना बात। अच्छा, पूरा नाना है। आपको भी ईद मुबारक बोलना है? जी, आपको भी ईद मुबारक। किसको? नाना को। नाना को। अच्छा, दोनों। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारा वो हसन रजा है ना, वो हो पर बड़ा जोर देता है, हो तो ये हो जाता है हर तरफ। अच्छा, ये है कि ईद का एक माहौल बना हुआ है, ईद का समा बना हुआ है, और बच्चे ना ईदी की तरफ भी ज़्यादा राग़िब होते हैं, और ये सलाम भी बसों का यूँ कर रहे होते हैं, सलाम के ईदी मिल जाएगी। तो ये जो इस किस्म का अंदाज बच्चे ईद वाले दिन बना रहे हैं। इस बार बच्चों के लिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, ईदी का लॉकडाउन लगता है मेरे को। हाँ, ईदी का लॉकडाउन लगता है अपने को। अगर नहीं गए तो कहीं जाना, अम्मी अब्बू नहीं ले गए, लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ तो सब। तो फिर बाद में दे सकते हैं, दिन गुजरने के बाद आना जाना नहीं हुआ तो बाद में तो किस किस से कितने कितने लेने होते थे ना, सब लिख लेना कि कौन कितने देते थे। जी, मैं तो लिख लेता हूँ। अभी से लिख लिया? नहीं, ये लिख लेते हैं। मैं- किस चीज़ पे लिख लेते हैं? ईदी का कब लिखोगे? लिख भी लिया है जितने। अरे लिख लिया बाबू। हाँ लेट हो गए हमें। हाँ, लेट हो गए। लिखने का लॉकडाउन थोड़ी है। जितनी सारी ईद आई है ना, उस दिन मैंने बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारों ने भी दिए हैं। अच्छा, ये बताओ, पिछले साल की ईदी के पैसे किस किस के पास बचे हुए हैं? अच्छा, ऐसा तो नहीं है इस साल खर्च करेंगे पिछले और साल किस के? किस से सारे पैसे खर्च कर दिए? ईदी के खर्च भी कर दिए, तो किसने बचा कर रखे हैं? थोड़े बहुत बचा के रखें। थोड़े खर्च कर दिए, थोड़े बचा कर रखे हैं। अच्छा, मैं जब हनीफी कंप्यूटर बना था ना, तब मैंने सारे बचा कर रखे थे, अम्मी को रख दिए थे। वो जो मिलते हैं अम- आजकल तो उधार चल रहा है। अम्मी ने 2600 रुपए मिले थे। आप बोल रहे हैं मैंने अम्मी को रख दिए थे? 2600 रुपए जो मिले थे वो मैंने अम्मी के बैग में रखवा दिए। चलें जी, इनको 2600 रुपये मिले थे। ज़ीरो पता है कितने होते हैं 2600 में?
100 में 0 कितने? अब इस जीरो को क्या करना है? 2600 मिल गए। पैसे मिल गए, जीरो को क्या करना है? पैसे मिल गए, बहुत है। अच्छा चल, अब क्या करना है, कैसे चलेंगे? बड़े बड़े बच्चे भी जमा है, छोटे छोटे बच्चे भी जमा है। सवारात लेकर आए हैं, कुछ सेगमेंट वगैरह हैं जो कि इंशाल्लाह अमीर सुन्नत की आमद पर माशाल्लाह, होंगे। निगरानी शुरा से कोई सवाल करना चाहते हैं? जी। निगरानी शुरा ईदी सिर्फ पैसों की सूरत में ही दी जा सकती है? नहीं, सूट भी मिलता है ईदी में, पेन भी मिलती है ईदी में, इमामा मिलता है ईदी में, मुस्कुराहट भी मिलती है ईदी में। यही काफ़ी है। हैं? इसमें थोड़ा, इसमें पैसा वैसा लगता नहीं है। मिठाई मिलती है ईदी में, दुआ मिलती है ईदी में। ईदी में तो बहुत कुछ मिलता है ना, खुशी में कुछ देना ही है ना। ईदी में तो बहुत कुछ मिल सकता है। निगरानी शुरा आज इमरान, हम लोग ईद के अंदर हम लोगों ने नए नए कपड़े पहने, तो आपने वाइट ही पहनते हैं, आप कोई और कपड़ा आप क्यों नहीं पहनते? कलरफुल भी आप पहने, ईद में तो हमें पहनना चाहिए कलरफुल। अच्छा, तो अगर आप वाइट क्यों पहनते? वाइट कलर है या नहीं है? कलर है। मैंने वाइट कलर पहना है। तो निगरानी शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने नवासों में, अपने बेटों में सबसे ज़्यादा ईदी किसको देते हैं? मैं सबको, जो मेरा ये जितने बच्चे हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ सबको इक्वल ईदी दूँ। निगरानी शुरा, यूँ भी होता है कि जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा मिलती है और जो छोटे होते हैं उनको कम मिलती है। बड़ों को ज़्यादा मेरा को नहीं लगता, कि शायद बड़ों को कम मिल जाती है। उनको अपने बड़े होने पर जो अफसोस होता है ना, ईद के दिन होता है कि हम छोटे बढ़ती थे। ज़्यादा हैं? बढ़ती ज़्यादा। बड़ों से तो फिर मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़ों को भी बाज़ घरों में ज़्यादा देते हैं। बच्चों की ज़रूरत, जैसे बड़ों छोटों को 500 रुपये दे दिए या 100 रुपये दे दिए, तो बड़ों को इससे ज़्यादा दे देते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। शहज़ादा हुजूर भी आ गए। शहज़ादे हुजूर की आमद। मरहबा। हुजूर की आमद। मरहबा। भाई जुनेद भाई भी आए हैं। हाँ, बाद बच्चे ना नकली भी उतारते हैं निगरानी शुरा। बाद बच्चे किसी के रोने की, किसी के चलने की नकली भी उतारते हैं। तो इस किस्म का माहौल बनाना ये कैसा है? नहीं, नकलें नहीं उतारनी चाहिए। शुरू से जो आदत आपके अंदर अच्छी होगी ना, ये आगे जाकर अच्छी रहेगी। इतना अच्छा होता है बच्चा सुलझा हुआ हो, समझदार हो और मौके की मुनासिबत से बात करे। यानी ऐसा हो कि हो बच्चा, लेकिन कोई बोले यार ये बच्चा नहीं लगता, बड़ा हो गया है, तो थोड़ा सा अपना चलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीना। जी, इरशाद फरमाइए। अच्छा, निगरानी शुरा, रमज़ान के जाने का दुख होता है और ईद के आने की खुशी होती है, तो आपको रमज़ान का दुख होता है, ईद के आने की खुशी? इसका इब्तदा जो है ना, वो रमज़ान के जाने का गम है, और ईद पर खुशी करना ये सुन्नत है। तो शहज़ादे हुजूर भी हमारे साथ हैं। जी, हमारे बच्चे क्या सवाल करेंगे शहज़ादे हुजूर? जी जी। जी, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि जब आप छोटे थे तो आपको ईदी कितनी मिलती थी? ये पिछले साल से चल रही है अब। पिछले साल भी चली थी, तो अंदर अंदर का जवाब आया था। छोटा ही हूँ मैं, छोटा। क्या कह रहे हैं जी? आप इतने बड़े हो गए हैं, क्यों कह रहे हैं आप अपने आप को छोटे? पापा के सामने मैं क्या हूँ, मेरे सुन्नत के सामने क्या हूँ मैं? वो तो माइक तो छोटा ही हूँ ना मेरे सुन्नत के सामने। हाँ, आप तो बड़े हो गए ना, इतनी दाढ़ी आ गई है माशाल्लाह। उससे बोलो ना। हम जितने भी बड़े हो जाएं, हम अपने अम्मी अबू के तो छोटे ही रहेंगे ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो उससे कुछ और कह रहे हैं। आप अपने आप को छोटा अबू छोटे हैं? हसन रजा आ गए माशाल्लाह। चले भाई, आ रहे हैं। क्या नारा लगाएगा? हसन रजा की आमद मरहबा, बापा की आमद मरहबा। माशाल्लाह। मरहबा, मुर्शिद की आमद, मरहबा, मुर्शिद की आमद, मरहबा, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, दिन को या रात हो नूर की बरसात हो। हसन रजा ने जो है ना, सुबह हमको एक बहुत अच्छी चीज़ सुनाई थी। अब आप सबको है ना सुनना पड़ेगा। हसन रजा, क्या सुनाया था? माइक। अरे भाई, क्या आपको क्या बताऊं ना। हसन रजा, याद आया? पापा के सामने पढ़ोगे? मुझे पता है। जो ऊंची आवाज से हैं, वो वाला, सुबह वाला। या अल्लाह। हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कुल नबी वहीमुल्लाह नूर मोहम्मद
मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो मिलकर जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे वाह माशाअल्लाह, हसन रज़ा ने पूरा सुना दिया। माशाल्लाह। आप ना सुना होगा, कौन सी? तेरे घर के प्रेम में, तेरे घर के प्रेम में लगा तारा हूँ, सदा तेरे मकाम में आता रहूं बे, या रब्बना इरहमना। तेरे घर के प्रेम में लगा तारा हूँ मैं, सदा तेरे मकाम में आता रहूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कौन आ गए निगरान शुरा, जरा तारुफ। ये अमीर अहले सुन्नत के पर नवास है। कौन आए भाई? अमीर अहले सुन्नत के परनवासे। बहुत से देखने वाले जो है वो ये देख रहे होंगे कि कौन कौन बच्चे आए हुए हैं। काफ़ी तादाद में बच्चे हैं हमारे साथ, तो अगर इनका नाम पता चल जाए, नाम भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। अमीर सुन्नत कुछ इरशाद फरमाए। लॉकडाउन का भी सिलसिला है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन। एक कोरोना वायरस भाग जा, कोरोना वाले बाजा, जोर से कोरोना वाले बाजा। चले आपकी जो तैयारी है ना उसकी तरफ चलते हैं। चलें सब मिलके चले सब मिलकर गुफरान भाई शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी,
शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी। माशाल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह, तमाम बच्चों की क्या बात है माशाल्लाह। हसन रज़ा क्या सुनाना है? मदीने होते की मदीना या रबे तो हम बस बस मदीना मदीना कर दिया। बच्चे तैयारी से आए, कुछ सवालात वगैरह लेकर आए अमीरुल सुन्नत की बारगाह में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि बाज़ों का ऐसा होता है कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो हमारे घर अगर कोई मेहमान आते हैं तो वो पहले तो हमारे घर शीर खुरमा खाते हैं, फिर बिरयानी भी खाते हैं, मज़े मज़े के खाने भी खाते हैं, और हम हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं कि कब हमें ये ईदी देंगे। और बाज़ों का तो ऐसा भी होता है कि वो बगैर ईदी दिए चले जाते हैं। तो आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? पहले से कमेंटमेंट कर लेते हैं इनसे कि हम जो खिला रहे हैं तो इसके बदले आपसे वसूल भी करेंगे, ईदी देनी पड़ेगी। जब आपका बाज़ बच्चे यूँ होते हैं जो उनसे बार बार सलाम कर रहे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वो रिप्लाई नहीं करते। नहीं मीन्स ईदी मांगने के लिए बार बार बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको कुछ चाहिए, पानी ला दूं? अच्छा, मेहमान को यूँ बोलते हैं। जी, इनको इनकी तवज्जो लेना चाहते होंगे ना। माशाअल्लाह। यानी यूँ नहीं कह सकते कि ईदी दे दो, तरकीब बनाते हैं। मना किया होगा। यानी आप इनकी कुछ वो कर दो ना, थोड़ा सा साइड ले लो, समझा दो भाई आए हो घर पर तो कुछ बच्चों को दे के जाएं। क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं जी जी बिल्कुल। हैं कि पापा उनको कुछ कह दें। मेहमान आते होंगे और बिरयानी खाते होंगे और ईदी नहीं देते होंगे, ये है मुश्किल। पापा बाज़ इतना कुछ तो देते होंगे। और मेहमान जब आता है ना तो ये क्या देता है आपको पता है? मेहमान आता है तो अपनी रोजी लाता है, और जिसके घर आता है उसके मेजबान के गुनाह बख्शवाने का सबब बन जाता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेहमान का आना ये अल्लाह की रहमत है। तो इनसे पैसों का लालच नहीं रखना चाहिए, बल्कि हम जो खिलाएंगे पिलाएंगे तो ये अपनी किस्मत का खाएंगे। हम सवाब की नियत करेंगे तो सवाब मिलेगा, और लालच रखेंगे ये हमको पैसे दे तो पता नहीं पैसे मिले ना मिले, सवाब नहीं मिलेगा। मांगना भी नहीं चाहिए और नियत भी नहीं रखनी चाहिए कि हमको पैसे मिले। अल्लाह ने पैसे बहुत दिए। अमीर सुन्नत, ईद उल फितर को मीठी ईद क्यों कहा जाता है? शीर खुरमा पीते हैं, इसमें मीठी मीठी खजूरें खाकर जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। मीठी ईद अपने यहाँ कहते हैं, बहरहाल इसीलिए कहते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन एक ईद की नमाज से पहले 1, 3, 5 खजूरें खाकर जाना अच्छा है। या ये ना हो तो कोई मीठी चीज़ खा के जाए, ये मुस्तहब है। हो सकता है इस वजह से इसका नाम ईदी मीठी ईद पड़ गया हो, मुमकिन है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि हम सबसे पहले ईद के दिन किसके घर जाएं? अल्लाह के घर। मस्जिद को अल्लाह का घर बोलते हैं ना। अल्लाह वहाँ रहता नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का घर कहलाता है मस्जिद। तो सुबह ही सुबह उठकर फजर की नमाज मस्जिद के अंदर। अब ये कि बहुत छोटे हैं तो शायद मस्जिद में है ना। आप जो पूछ रहे हैं तो समझदार लगते हैं, मुझे लगते तो समझदार है, और मैं हट जाऊँ तो कैसे होते हैं पता नहीं है। तो सबसे पहले अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर उठना चाहिए, फिर अल्लाह तौफीक दे फजर की नमाज पढ़नी चाहिए, फिर अब्बू के साथ
अगर आप बड़े हैं और मसाइल नहीं करते, शोर शार नहीं करते, इतने समझदार बच्चे हैं, तो वो भले ईद की नमाज के लिए भी जाएं, लेकिन बड़ों के साथ सफ में इतने सारे बच्चे नहीं खड़े हो सकते, सबसे पीछे बच्चों की सफ। आजकल तो कोरोना वायरस ने लॉकडाउन लगवा कर रखा है, तो मस्जिद में बच्चों और बूढ़ों पर पाबंदी है ना। प्यारे पापा जान, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है, इसकी ईदी जल्दी खत्म हो जाती है, उसके लिए कोई वजीफा बता दें। उसके लिए वजीफा उसका अमल है, वो करना पड़ेगा। उसका नाम है सब्र। तो सब्र करे और खर्च करने में किफ़ायत यानी कि एहतियात करे। अब वो जल्दी जल्दी चीज़ें खरीद लेगा तो ख़त्म हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता खरीदेगा, थोड़ा थोड़ा खरीदेगा तो जल्दी ख़त्म नहीं होगी। फिर भी ख़त्म हो जाए तो सब्र करे, अल्लाह का शुक्र करे कि इतनी भी मिली तो सही, बिल्कुल ना मिलती तो क्या करते ईदी। अमीर अल सुन्नत, हम अपनी ईद बेहतर कैसे बना सकते हैं? हाँ, बेहतर कैसे बने, वही नमाजें पढ़कर अल्लाह का शुक्र। ईद जो है ना, ये यौम तशक्कुर, ये अल्लाह के शुक्र अदा करने का दिन है कि माह रमज़ान का महीना ऐसा बरकत वाला उसने अता किया, और इसके बाद हमारे लिए ये ईद का दिन मुकर्रर किया खुशियाँ मनाने के लिए। तो उसमें खुशी का इजहार करना ये सुन्नत है, खुशी जाहिर करे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, खैर खैरात करे। लेकिन छोटे बच्चे अपने ज़ाती पैसे खर्च नहीं कर सकते, नाबालिग जो है खुशी से भी खैरात नहीं कर सकते। अम्मी अब्बू बोले या कोई बोले कि ये दे आओ किसी गरीब को, तो दे आ सकते हैं। और अम्मी अब्बू को चाहिए कि अपनी औलाद की सखावत की आदत बनाएं, इसको कंजूस ना बनाएं, सखावत की आदत डालें। और ज़ाहिर इसका तरीका ये कि उसको देकर ये कहें कि दे आओ, ये अपने हाथ से पैसे देने सीखे, और पैसों से किसी हद तक इसके दिल में मोहब्बत कम हो। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि ईद वाले दिन हर घर में शीर कौरमा बनता है, तो और कोई कुछ और क्यों नहीं बना सकते हैं? क्या हम कुछ और बना सकते हैं? हाँ, शीर खुरमा बनता है, सिवैयाँ भी बनती है। तो ये एक मुसलमानों में राइज है। ये भी हमारे यहाँ मतलब हर जगह दुनिया में वो ज़रूरी नहीं, सबके घर में भी नहीं बनता शीर खुरमा। कुछ तो ऐसे होंगे ना मेरे ऐसे जिनके घर में नहीं बनता होगा। शीर खुरमा सिवैयाँ ये जायज़ है, ईद के दिन खा सकते हैं, आड़े दिन भी खा सकते हैं, और किसी दिन भी खा सकते हैं। रोज़ा ना हो, रोज़े में नहीं खा सकते। यारे पापा जान, कुछ लोग कहते हैं कि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है, तो फिर वो क्यों तैयार होते हुए नजर आते हैं? कौन तैयार होते नजर आते हैं? बड़े बड़े बड़े। भाई जब बच्चों की ईद होती है तो बड़े तैयार क्यों होते हैं? भाई बड़े भी तो कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, अव्वल तो ये किसने मतलब तय किया कि ईद बच्चों की होती है? कहते हैं ना कुछ लोग। हाँ, आवाम कहते हैं ना, ईद तो बड़ों की भी होती है, बच्चों की भी होती है, बच्चों की अम्मी की भी होती है, बच्चों के अब्बू की भी होती है। और ईद के दिन उम्दा लिबास, नया हो तो नया, वरना धुला हुआ हो, सबसे उम्दा लिबास, तो ये पहनना सवाब का काम है। कर दे अल्लाह की रज़ा के लिए पहने हो, सुन्नत के मुताबिक, ये सवाब का काम है। बड़ों के लिए भी ईद बड़ों की भी होती है, बच्चों की भी होती है, बूढ़ों की भी होती है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, आपको बचपन में जब ईदी मिलती थी आप उसका क्या करते थे? मुझे ईदी बहुत कम मिलती थी। मुझे याद, एक मेरे मामू ईदी देते थे, 4 आने या 8 आने, 8 आने उस वक्त चलती थी, रुपये का भी आधा, सस्ताई का दौर था, तो ये याद पड़ता मिलती थी। अब मैं क्या करता था ये याद नहीं है मुझे। इतनी चालाकी नहीं थी मुझ में कि इतनी बड़ी रकम 8 आने ले जाकर मैं इसकी कोई चीज़ ला सकूं। मेरे लिए सुन्नत, बाज़ बच्चे जब हमारे रिश्तेदारों के घर में जाते हैं तो यही नियत होती है कि भाई इनसे ईदी लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब बाज़ औक़ात नहीं देते तो मुँह भी बना लेते हैं, तो हमें नियत क्या रखनी चाहिए? किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाए ना, तो रिश्तेदार से अच्छी तरह मिलना इसलिए कि मेरा रिश्तेदार है, तो ये सवाब का काम है। तो ये सवाब की नीयत से हम जाएं,
और लालच ना रखें कि हमको ये ईदी देंगे, फिर दे दें तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ना दें तब भी अल्लाह का शुक्र है। ये बुरा भला ना कहेंगे हमको खाला ने ईदी क्यों नहीं दी, मामू ने ईदी क्यों नहीं दी, या थोड़ी क्यों दी, ज़्यादा क्यों नहीं दी, ये बातें अच्छे बच्चे को अच्छी नहीं लगती। आपने अभी ये बयान किया ना, ये एक तसव्वुर तो कायम हो तो चुका है कि बच्चों को ये है कि फ़लाँ हमारे रिश्तेदार आएंगे तो हमको ईदी देंगे, हम फ़लाँ के घर जाएंगे तो हमको ईदी मिलेगी, और बाकायदा एक पूरी प्लानिंग होती है। तो ये जो जहन अभी से जो बना हुआ है, अब अगर हमारा कोई भी रिश्तेदार या अजीज़ ईदी ना दे या कम दे तो फिर उसके बारे में बच्चे को क्या जहन रखना चाहिए? बुरा बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये कंजूस है, हमको दी नहीं ईदी, ईदी दे तो सही है, ना दे तो मांगे नहीं, और दिल में भी या बाहर किसी के पीछे भी इसकी शिकायत ना करे कि इसने हमको नहीं दी। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे सवाल है कि रमज़ान में अगर नमाज के बाद दर्स होता है तो उसमें ये कहा जाता है ईद उसके लिए है जिसके नमाज रोज़े कबूल होते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे नमाज और रोज़े कबूल हो गए? तो हकीकत में जो ईद है ये एक मतलब तरबियत के लिए, जहन बनाने के लिए, तो वाकई हकीकत में जिसकी ईद तो उसी की है, और अल्लाह को पता है कि किसकी ईद कबूल है, किसकी ईद नहीं कबूल। अच्छा, हम जिस अंदाज में ईद मनाते हैं वो भी आम तौर पे गलत अंदाज ही है, बहुत गुनाह करते हैं ईद के दिन लोग। मुझे अपनी और सारी पाकिस्तान की कोशिश इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अरे वाह भाई, मैंने दोबारा आज हमजा ने तो आज ही ईद कर लिए हैं, ईद का कुर्ता आज ही पहन लिया। हामिद भाई जरा शेरवानी देखना नहीं, ठीक है? अमीर अहले सुन्नत, एक मिनट हम एक गेम करने जा रहे हैं, जी आ जाओ, देखना नहीं, ठीक है? चलो हसन रजा देख नहीं रहे हो ना? चलो अभी हामिद आपके हाथ में कुछ देंगे, एक एक करके दें, एक एक करके। ये क्या है? नहीं देखना नहीं है, ये बताओ क्या है? देखिए भाई, अच्छा ये अच्छा दूसरी चीज़ भी लो, दूसरी चीज़ ले, दोनों लें। ऊपर से देखो, कोने में हाथ लगाओ। ये क्या है? ऊपर देखो, ऊपर जाए, कुछ पता चला क्या है? देख रहे हैं भाई, ये देख पता चला क्या है? थोड़ा देखने क्या है? अरे हटा दिया थोड़ा पेंसिल, अरे क्या है ये? अब भाई जी, अब हसन रजा की आंखें बंद होगी और हसन रजा जो है वो हाथ लगाकर बताएंगे कि इनके पास क्या चीज है। अब देखते हैं क्या रबर है जी। हसन रजा का जवाब दुरुस्त है। चलें जी, अब हसन रजा दूसरी चीज हम आपको, आंखें बंद करें, आप अपनी आंखें बंद कर दें। अब दूसरी चीज हम आपको दिखाएंगे, आपके हाथ से हैं, आपने हाथ लगाकर बताना है ये क्या चीज है भाई। सीधे हाथ में दीजिए इनके, ये बताइए भाई क्या है? आप तो देखकर बता देते हैं भाई। शॉप। चलें जी, जवाब दुरुस्त है। आप अपनी आंखें बंद रखें, खड़े हो जाइए आप जरा, इधर लाए भाई, सामान दे। नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा नजर, आंखें बंद है भाई। अब हम आपको एक चीज दे रहे हैं आपके हाथ में, आपने बताना है ये क्या चीज है। जी बताइए क्या है? पेंसिल। देखें आंखें खोलकर, जवाब वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। अब ये पेंसिल दे दें आप। अब एक और चीज हम आपको देंगे आपके हाथ में, ठीक है जी? इस तरह आंखें बंद हैं, पक्की बात है जी? क्या है जी? खा लें इसको, है? बाद में। चलें, ये जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अमीरुल सुन्नत हमारे साथ दो बच्चे हैं और ये एक मुकालमा करने जा रहे हैं, एक टॉपिक पे बातचीत करेंगे। अब किस अंदाज से बातचीत होगी, क्या बात होगी, अब ये दोनों बच्चे हमारे शुरू हो रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मजाज अफजल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अफजल भाई, आप ईदी का क्या करते हैं? मैं ईदी का क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं मजे की चीजें, आइसक्रीम और कुछ खिलौने खरीद लेता हूँ। अफजल भाई, आपको ईदी के पैसे संभाल कर रखने चाहिए। अच्छा, तो आप ईदी के पैसों का क्या करते हैं? मैं अपने ईदी के पैसे संभाल कर रखता हूँ। तो आप मजे की चीजें जो ईद वाले दिन मिलती हैं वो नहीं खाते? बस थोड़ी सी, वो भी मम्मा और पापा से पूछकर। अच्छा, बाकी ईदी के पैसों का आप क्या
करते हैं। बाकी ईद के पैसों काम है अपनी जरूरत की चीजें, मसलन स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, बुक्स, कॉपी वगैरह वगैरह खरीद लेता हूँ। ये ईदी बच्चों की होती है, ऐसे तो वालिदैन भी खर्च नहीं कर सकते। बच्चे तो खर्च कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। इससे बच्चों को चाहिए अपनी जरूरत की चीजें ले लें या अपने पैसे वालिदैन को दे दें कि वो हमारी जरूरत की चीजें ला दें। हमारी जरूरत की चीजें लाकर देना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अच्छा अफजल भाई, ऐसा करते हैं, अमीर सुन्नत से पूछते हैं कि हमें ईदी का क्या करना चाहिए। ठीक है, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं। ईद के पैसे जो ईदी मिली ना, ईदी मिली तो इससे जो भी खरीदना हो, कुछ लेना हो तो अम्मी अब्बू के मशवरे से लेना अच्छा होता है, वरना कोई आपको ठग लेगा या गलत चीज़ आप उठा लाएंगे। तो अम्मी अब्बू के मशवरे से काम करना अच्छा है। पापा जानी, मैंने अपने बाबा को बोला है आप मुझे ट्रेन दिला देना कल। क्या दिला देना? ट्रेन, जो पैसे मिलेंगे उससे। नहीं दिलाते, ये भी सही है। कल दिला इनको कोई और वजह होगी और इससे अच्छी चीज दिलाना चाहते होंगे, या आपके लिए जमा करना चाहते होंगे कि ईदी जमा करे फिर मदीने जाएंगे। ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन पहले आका बुलाएंगे, हमें फिर जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा जान मुँह पे उंगली डालनी चाहिए। अच्छे बच्चे ये नहीं करते इस तरह, इससे बीमारी पैदा होती है। अब आखिर में हम इख्तिताम पर एक नज़म पढ़ेंगे, सब बच्चे मिलके पढ़ेंगे, अंदाज से पढ़ेंगे, स्टाइल के साथ। चलें जी, शुरू कीजिए। क्या पूछना है? हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया। रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया, मगर आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था। हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर पड़ा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बंदर ने देखा तो करीब आकर उसके पाँव पर हाथ फेरा। हिरन का बच्चा और जोर से रोने लगा। भोलू होया, उसने हिरन के बच्चे को उठाया, मगर उसने रोना बंद नहीं किया। इतने में उसकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे, तुम चुप हो जाओ। बोला, अम्मी ऐसा नहीं कीजिएगा। पत्थर भी रोने लगा। उसकी अम्मी हंस पड़ी और उसे प्यार करने लगी और वो भी हंस पड़ा। जी, क्या सबक मिला इससे हमें? सबक, प्यारे बच्चों, हम सबको एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, जैसे हिरन के बच्चे ने उस पत्थर को माफ कर दिया। माशाअल्लाह, बड़े यानी ये सब मदनी चैनल के फनकार जमा हुए हैं। शायद आपने ही पढ़ाई है मदनी चैनल पे। ये ईद में हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो इतनी सारी तकबीरें क्यों होती हैं? 6 होती है ज्यादा, बाकी तकबीरें तो हर नमाज में होती है, तो ये वाजिब है। और जैसा हमें अल्लाह और रसूल का हुक्म हो वैसा करना होता है। हिरन का बच्चा दौड़ा था, आगे एक पत्थर था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। तमाम आशिकान रसूल से, बच्चों से दरख्वास्त है, मदनी चैनल देखते रहिए, बच्चों का मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह। ईद सईद, ईद सईद, ईद सईद, ईद सईद। बच्चों का मदनी चैनल।